जो भी हम हमसे करवाए। फिर मैंने देखा कि अल्लाह बोलता है कि जो तुम करते हो मुझे पता है, आगे तुम क्या करोगे मुझे पता है। और जब तुम पैदा हुए थे तो मुझे हर चीज का पता था, आगे चल के तुम क्या। मैंने बोला कि तकदीर भी अल्लाह ने बना दी, उसको हर चीज का पता था, फिर उसने पैदा क्यों किया। चलो मुसलमान ही जन्नत में जाएंगे और सब जहन्नम में जाएंगे, ठीक है ना। 7.5 या अब तो मेरे ख्याल में 8 अरब के करीब जो है ना आबादी होगी। 8 अरब के करीब मतलब 1.5 अरब जो है मुसलमान हो गए। 1.5 अरब में तक मेरे ख्याल में 40-50 जो करोड़ है ये बरेलवी होंगे, और देवबंदी भी ऐसे 20-30 करोड़ होंगे। और ये अहले हदीस तो बहुत कम है, अहले कुरान तो बिल्कुल कम है, और शिया जो है वो भी इतने होंगे 20 करोड़। तो शिया बोलते हैं हम जो है जन्नती, ये एक दूसरे को काफिर बोलते हैं। और 72 फिरकों में एक ही जन्नत में जाएगा। चलो फिर बोलते हैं कि बरेलवी या अहले हदीस को मानते हैं कि यही जो है ना ये सही है, क्योंकि ये हदीस पे भी चलते हैं, शिरक भी नहीं करते, और जो है कुरान और सुन्नत पे चलते हैं, ये जन्नती है। तो 8 अरब में से 30 करोड़ जन्नती, बाकी सारे जहन्नमी। ये तो कोई जालिम ही काम कर सकता है। तो फिर मैंने इस पे जो है ना गौर दिया, मैंने बोला कि नहीं, ये खुदा ऐसा नहीं हो सकता। इस पे मैंने ज्यादा ज्यादा से ज्यादा गौर दिया। फिर मैंने जो आपकी वीडियोस और जफर भाई की, और कुछ थोड़ा थोड़ा मुझे साइंस का भी शौक था, तो मैं उस पे स्पेस पे जो बातें होती हैं, मैं असल में ऊपर खड़ा हूँ, क्योंकि नीचे घर वाले होते हैं, मेरी शादी भी हुई है, इसलिए ऊपर बहुत ठंड है। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा आपको तकलीफ होती होगी मेरे आवाज से, कांप भी रहा हूँ थोड़ा सा। वैसे चादर ओढ़ी हुई है। सुन रहे हैं मेरी आवाज? जी, जी, सुन रहे हैं। आप अपना ख्याल रखिए। फिर से जी आप जी। इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मत इंफॉर्मेशन दीजिए भाई, जनरल बात रखिए अपनी। हाँ, तो फिर बस यही कहानी है। तो मैंने बोला कि ये ऐसा खुदा नहीं हो सकता जो 30 करोड़ को जन्नत में भेज रहा है, बाकी सारे जहन्नमी। जब उसको पता भी है, अगर वो सच्चा खुदा है तो चलो ठीक है, कोई एक मजहब बनाता, इस्लामी सच्चा होता, या हिंदू सच्चा होता, या सिख सच्चा होता, कोई भी एक धर्म, या ईसाई या जूस, कोई भी, तो सब लोगों को वहीं पे पैदा करता, एक ही मजहब देता, फिर तो सही था ना। तो इसी वजह से मैंने बोला कि नहीं, ये रॉन्ग नंबर है, ऐसी कोई वाह बात है भाई, ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है। आज तो पाकिस्तानी, कई सारे पाकिस्तानी भी इस्लाम छोड़ रहे हैं यार। हमारे जो आज के मेहमान थे वो भी पाकिस्तान से, अच्छा, भाई एक जो बात आए बोलूं हैं भाई, वो भी पाकिस्तान से। जी भाई। तकरीबन जो मेरे साथ होते हैं, जिस जो भी मेरी तबलीग में आए थे, मेरे अंदाजे से जो बरेलवी और शिया में से 50 से 60 लोग थे जो मेरी तबलीग में आए थे, अहले हदीस हुए थे। तो अभी जो है हाँ। ना, अभी उस उनमें से 15 ऐसे ही हैं, 15 जो मेरे मतलब बहुत करीबी होते हैं, वो 15 को मैंने एथियस्ट बना दिया है। अरे एक बाप रे मुस्लिम। बाप, क्या बात है, फेक तो नहीं रहे आप? नहीं नहीं, कैसे अब हमारे जो एथियस्ट में एक्स मुस्लिम में कसम भी नहीं होती। चलो बेटे की कसम है, 15 जो दोस्त हैं, और वो आपको भी बहुत सुनते हैं। और मैंने बस सोचा था कि आपसे बात हो, आपसे बात हो। जफर भाई से तो मैंने मेल पे बात की थी, उससे मैंने हम्म। मेरी बातें होती रहती हैं, हाँ। तो अब मैं इधर ही घर ही हूँ, इतना टाइम हुआ है, वो भी बहुत खुश होंगे। तो ये वीडियो पड़ी होगी तो उनको सुनाऊंगा, या कभी उनसे बात करवाऊंगा आपकी। बिल्कुल, बिल्कुल सर। बहुत ख़्याल रखिए और बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। और मैं हूँ इंसान साहब के लिए सारे लोग जो है वो एक गुलाब का फूल भेजे यार। 15 लोगों को इन्होंने ग्राउंड लेवल पे, दोस्तों को एक्स मुस्लिम बनाया है। लेकिन बहुत अपना हाँ, ख़्याल रखना भाई, आपका नहीं और भाई, वो एक है 15 बात है लोगों ना, की जो ज़िंदगी। हमारा शहर है ना, हमारा हुँ, शहर है मतलब यहाँ पे जो है ना, जैसे कोई नहीं बोलता कि कोई शहर का बड़ा होता है, यहाँ पे जो है ना हमारा थोड़ा दबदबा है, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता। वरना जो मुल्ले है ना, ये यहीं पे हमारे शहर में टोटल बरेलवी थे। एक अहले हदीस पूरे मोहल्ले में मैं था। और एक बात बताऊं, प्लाट भी ले लिया था मस्जिद के लिए, अहले हदीस की हमारे इलाके में मस्जिद भी नहीं है, भाई फिर ठीक है। आप पर्सनल डिटेल बता रहे हैं भाई, प्रॉब्लम में आ जाओगे। कोई बात नहीं इतनी भाई, कोई डिटेल बात मत नहीं। बताओ। हाँ, आप अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए जो है वो बड़ी बात है। और 15-20 लोगों को आपने निकाला, ये बहुत बड़ी बात है। अपना भी ख्याल रखिएगा, उन लोगों का भी ख्याल रखिएगा।
और कभी जो है उनको चैनल पे लेके आइएगा, उनसे भी बात करेंगे, तो लोगों के लिए जो है वो एक मुजफ्फर, एक एक इंस्पिरेशन सवाल बन भी जाएंगे आपसे, आप लोग। जी। एक एक सवाल है। थोड़ा कभी आपने ये सोचा है, या मतलब इस, मतलब मैं ये एक बात पूछ रहा हूँ कि वाकई कोई खुदा है? मुझे पता है कि खुदा जो भी अगर होगा भी ना, तो उसका हम्म। कोई दीन नहीं है, मजहब नहीं है, ये तो मुझे हम्म। श्योरिटी पक्की हो गई है। ठीक है, हम्म। क्योंकि ये तो 100% मैं जानता हूँ। लेकिन हम्म। अगर अगर खुदा है तो मैंने ये भी सोचा, अगर खुदा है उसने कोई दीन नहीं बनाया, तो हमारी मर्जी है, हम जो भी करें, या कोई गलत काम कर रहा है उसको कोई ऐसा कुछ नहीं होगा, या मतलब मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि वाकई कोई खुदा है जिसने इस पूरी कायनात को देखिए, बनाया? मेरे से अगर आप पूछो, और अगर आपने मेरा चैनल देखा है, वीडियो देखे हैं, तो मेरा तो सीधा सा साफ सा कॉन्सेप्ट है कि मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है, क्योंकि ना मैं उसको प्रूव कर सकता हूँ, ना मैं उसको डिस्प्रूव करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मैं दुनिया को देख रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन है, उससे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि होगा खुदा। लेकिन आई डोंट केयर, है या नहीं है, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है। लाइफ बड़ी हाँ, अनसर्टन है। आपने अपनी जिंदगी बेहतर बनाना है, अपने साथ वालों की जिंदगी बेहतर बनाना है। हमारे लिए इंसानियत सबसे बड़ी चीज हाँ, ये बात है, लेकिन एक बात बोलूँ, है ना। हम अगर जो है ना। अगर कोई खुदा होगा भी, और अगर उसके वहां सजा जजा होगी भी, तो अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपको अच्छे काम पे वो रिवॉर्ड्स दे देगा। बुरा काम करोगे तो उस पे रिवॉर्ड्स दे देगा, अगर होगा तो। अगर होगा लेकिन तो वो इसी खुदा इसी कैसे दुनिया हो में। सकता है जो भूखा हो इस बात का कि मुझे खुदा मानो, हालांकि मैं दिखता भी नहीं हूं, फिर भी मुझे मानना पड़ेगा, और नहीं मानोगे तो चाहे कितने भी अच्छे काम कर लो, मैं तुम्हें जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए जलाऊंगा। तो ये तो खुदा नहीं हो सकता। ये नहीं है, खुदा ये तो इतना बुरा हंड्रेड नहीं हो परसेंट सकता। अब वो कैसा भी मत हो, खुदा, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, ये तो मैंने रिसर्च ये कर लिया, किसी भी मजहब का जो भी ये खुदा बोलते हैं, या मालिक या भगवान, कुछ भी ईश्वर वगैरह, ये तो नहीं है, क्योंकि वो खुद ही कोई, मतलब जन्म जन्नती बोलते हैं और दूसरों को जन्म, ये हर मजहब का कॉन्सेप्ट है, एक का हम्म। नहीं है सब। हाँ, तो कोई खुदा वाकई है तो उसका कोई मजहब नहीं है। लेकिन मैं आपसे यही पूछना चाहता था कि वाकई तुम्हें क्या लगता है कि कोई होगा? इतनी बता बड़ी दिया ना भाई कायनात है। अभी, मैंने बता दिया। मैं इनकार भी नहीं करता हूं, मैं इकरार भी नहीं करता हूं, बल्कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। और जो मानते हैं खुदा में, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कोई अगर किसी स्पेसिफिक रिलीजन में भी मानते हैं, मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। बस अपनी बातें, अपनी आइडियोलॉजी आप दूसरे पे थोपना जो है आपको नहीं चाहिए। बाकी आपको जैसा मानना है, जैसी आपकी सोच रखना है, आप रख सकते हो। हाँ, आपके जो एक्शंस है, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, क्योंकि हम जिस जमीन पे रहते हैं उसके लॉज है कुछ, तो आपकी सोच कैसे भी हो, जो आपके एक्शंस होंगे वो पाबंद होंगे आपके जो लॉज है, जो लॉ ऑफ द लैंड है, उसके पाबंद होंगे। आप बोलेंगे कि यार मैं खुदा को नहीं मानता, मैं कुछ भी करूंगा, उठे छुटे मैं किसी का भी मर्डर करूंगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप यू आर बाइंडेड, कहेंगे ना हम वर्ड बाइंडेड या बाउंडेड, बाउंडेड बाई द लॉ ऑफ द लैंड। फिर आपको सजा मिलेगी, आपको जो है नहीं नहीं, उसकी ये जो तो भी। बात गलत है, ये तो बात गलत है। हाँ। एक बात एक बात बोलूं ना, जब मैं मुसलमान था तभी अच्छा ही था, जब अब मैं एक्स मुस्लिम हूँ, फिर भी उससे ज्यादा अच्छा हो गया हूँ। हाँ, इंसानियत मेरे। तो वही वही कह रहा हूं ना भाई। वो तो आपकी बात हमको नहीं अच्छा बनना है है। वो। सुनो साहिल भाई, वो आपकी बात बहुत अच्छी लगती है मुझे, कि जो है ना, क्या? जो मुसलमान है ना वो खुद अच्छे हैं, लेकिन जो इस दीन इस्लाम है ना वो गलत है। ये हम्म। मैंने हाँ, जो मैंने ये बातें आपसे सोची ना, फिर मैंने ध्यान से जो है इस्लाम को फिर पढ़ना शुरू किया। पहले पता तो था, लेकिन पहले मैं इतना कट्टर, जैसे कट्टर नहीं होता था, इतनी हम्म। फतवाएं लगाता था, इतनी फतवाएं। मेरे मोहल्ले के जो मुल्ले हैं ना, मुल्ले, वो भी हम्म। मुझे देख के गली चेंज करते थे, जो ये पेशमाम थे बेचारे। उनकी मस्जिदों में जाके चला जाता था कि तुम मुशरिक हो, तुम जहन्नमी हो, हम्म। अब आके बैठो मुझसे मुनाजरा करो, तुम तो हदीसों को मानते ही नहीं, कुरान की आयत को नहीं मानते। कुरान बोल रहा है कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम।
ए नबी, तुम बोल दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ, और तुम बोलते हो नहीं, नूर है। मैंने बोला हम्म। तुम कुरान की भी नहीं मानते, ये वो। बेचारे इतने डरते थे। उसने बोला, फिर वो मुझे बोलते थे, जो तेरे तुम्हारे आबा और अजदाद हैं, लेकिन जो मेरा अब्बू है ना, वो भी तो हम्म। बरेलवी है, तो बोलता है कि तू उसको भी मुशरिक बोलेगा। मैंने बोला हाँ ठीक है, जो मेरा अब्बा है ना वो भी मुशरिक है। जिसका ये हम्म। अकीदा हुआ ना, इस्लाम के आगे जो है ना, वो ये रिश्ते विश्ते कुछ नहीं होते। मतलब इतना सही। मैं कट्टर होता था, इतना कट्टर, जो आप पूछे ही ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। और वो फिर से मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी बात है कि आप और आपके दोस्त हजरात जो बाहर निकल गए। हीटर डिबेट भाई कह रहे हैं सब मजहब में क्या बोले जा रहा है। भाई देखो प्रॉब्लम ये है ना, हीटर डिबेट भाई, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। भाई है पाकिस्तान से। दूसरी बात कि भाई एक किसी की दिल माइंडसेट। आजारी हो तो सॉरी, सॉरी भाई, सॉरी, मैं ये देखो गलत फिर बात भी बोल कितने रहा था। अच्छे इंसान है, फिर भी आप सोचो कितने अच्छे इंसान है, लेकिन हीटर डिबेट भाई अपने को थोड़ा हाथ खुला रखना पड़ेगा जो नहीं, इस मेरा तरीके जो की। दिल होगा, मेरी जो हाँ, बात थी मैंने वो बोल दी। किसी को बुरा फिर भी लगा हो, कोई मुसलमान भाई हो, कोई हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, उसके लिए मैं माजरत को आऊँ, और मैं कोई नहीं सॉरी कोई नहीं, दैट बोलता हूँ इज फाइन। सबको। हाँ, बस मैं एक एडवाइस आपको ये करना चाहूंगा कि आप चूंकि हम इस्लाम में रहे हैं तो हमें इस्लाम के बारे में पता होता है कि क्या आइडियोलॉजी क्या है, लेकिन जो दूसरे रिलीजन है उसको हम इस्लाम की लेंस से देखते हैं, इस वजह से हमको वो सारी चीजें गलत नजर आती है। तो मैं तो सिर्फ आपसे एक ही चीज कहूंगा कि यू हैव ऑल द राइट्स to criticize any religion, be it Hinduism, be it Christianity, be it Buddhism, XYZ. You have all the rights, आपको पूरा अधिकार है। लेकिन आप अगर बिना पढ़े, बिना उसके कॉन्सेप्ट को जाने, उसकी कोई बात को अगर आप गलत कहते हैं तो मेरे ख्याल से ये बेवकूफी होगी। तो हर ये आपके लिए नहीं, सभी के लिए है। तो कॉन्सेप्ट पहले पढ़ ले और उसके बाद फिर जो है वो क्रिटिसाइज करना चाहिए। लेकिन हाँ, क्रिटिसाइज करने का हर किसी का अधिकार है, आप भी क्रिटिसाइज कर सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। और आपके लिए एक सवाल था प्यारे भाई, हमारे प्रकाश साहब कर रहे थे, कहाँ पे हैं? हाँ, प्लीज आस्क हिम सिचुएशन ऑफ हिंदूज इन सिंध। सिंध में हिंदुओं की क्या कंडीशन है प्यारे भाई? अगर आइडिया है तो जवाब दे दे, वरना आप हाँ सही, सही है, पास सही कर। है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, हमारे इलाके में जो है ना, ये सिंध जो है, यहाँ पे जो है ना हिंदू बहुत है, बहुत। लेकिन जो है ना मुसलमान है, आपको एक बात सच्चाई भी बताता हूँ, और जो अच्छे हैं ना, जो अच्छे इंसान हैं मुसलमानों में, वो उनकी बहुत 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 इज्जत करते हैं। लेकिन हम्म। जो ऐसे बुरे हर किसी किसी में होते हैं, जो बुरे होते हैं ना, तो फिर वो उनको जो है ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे खून वगैरह या ये वो नहीं होता। लेकिन उनको जो है ना, वो ऐसा समझते हैं कि ये कीड़ा मकोड़े, मतलब इनसे, इनके साथ खाना नहीं है, पीना नहीं है, ये वो। पहले मैं भी अपनी बात बोलूं, मैं भी यही था। मैं भी उनको जो है ना, ऐसे ही मतलब था कि हिंदुओं के साथ जो है ना खाना पीना या ये वो, ये मुशरिक है, ये वो। अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सब जो है ना, सब दोस्त हैं जो भी है ना, टोटल जो भी ये हिंदू भाई है मेरे, अब उनसे ज्यादा मेरी दोस्ती बन गई है। एक जो अच्छा हिंदू था वो भाई, मुझे लगता है कि अब मोबाइल नंबर, आधार नंबर और आपकी हाइट और आपका मकान नंबर, ये चार चीज रह गए हैं, तो लगे हाथ ये भी बता ही दें। हाँ। हाँ। और तो कुछ नहीं समझ आ रहा है मुझे। बाकी अंडरवियर का साइज, हाँ, कमर कितनी है, पैंट कितने ये साइज भाई, की ये आती है, एडम, 6 नंबर भाई है के ना जूते ये। आते हैं या 5 के? नहीं नहीं, वो तो थोड़ा लेट आएंगे। अच्छा। हाँ। नहीं, यहाँ पे जो है ना वो सही है, भाई ने सवाल किया कि उसकी सिचुएशन के बारे में। सही है, यहाँ पे ऐसा वैसा नहीं है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ इंसान साहब। आपका ये वीडियो जो है हमारे एडिटर साहब अलग से क्रॉप करके भी अपलोड कर देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी और आपके जितने दोस्त हजरात जो है इस जंजाल से निकले निकले, मेरी तरफ से और सारे व्यूअर्स की तरफ से सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार। थैंक यू भाई। भाई भाई, हाँ भाई। चलो सही है, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। नहीं, कुछ बोलना है जल्दी से बोल दीजिए, आप कुछ लास्ट पॉइंट रखना है आपको? यही रखना था मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इस पे दे दी है, तो ये थोड़ा काट के फिर रख दियो ना। काट के मतलब
जो भाई बोल रहा था मतलब कि अलग भाई से नहीं लगाना है या क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब अलग से नहीं लगाना है ना, क्योंकि ठीक है, चलो अलग से नहीं लगाना है तो वो मैं बोल दूंगा। अलग से लगाएं भले लगाएं, लेकिन जो मेरी थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने जिस हिसाब से दी है वो काट दें तो अरे फिर पूरा तो सही दिया है। है आपने, कितना काटेंगे तो पूरा ही कट जाएगा। तो मैं बोलता हूँ अलग से मत डालना बस। ये लो मैं ये तो शुरू से इसीलिए हम लोग बतला देते हैं भाई, जितने लोग आते हैं साफ साफ कहते हैं कि मत मत बताओ भाई, लोगों को क्या हालांकि मैं लेना बोल देना। भी रहा था, मैं ये और चीज किसी, बोल भी रहा था। वैसे भी हमारे व्यूवर्स इतने अच्छे हैं, उनको जरूरत ही नहीं भाई आप कहाँ से हैं कहाँ से नहीं, वो जानना ही नहीं चाहते। यार ये हाँ, गलती हो गई। बार बार हम आपसे कह रहे थे, इसीलिए लास्ट में बोला ना, मोबाइल नंबर और आपका नाम रह गया है, और मकान नंबर रह गया, आधार नंबर, ये सब चीजें रह बता गई ही हैं। दिया। लगे हाथ वो ये भी बता बहुत देते बार आप। ऐसा हुआ है कि इधर लोग आके जोश जोश में बता देते हैं, फिर मेरे को अलग से फिर व्हाट्सएप पे मैसेजेस आना शुरू होता है कि भाई ये वाला निकाल दो, ये हटा दो, वो हटा दो। तो भाई यार सोच व्हाट्सएप समझ व्हाट्सएप के नंबर तो दे दें भाई, साल भाई। अरे वहां अभी वो उसका क्या करोगे व्हाट्सएप नंबर लेके? आपका कभी कभी बात कोई ऐसा कोई सवाल वगैरह होगा तो आपसे पूछ लेंगे ना। ठीक है, यहाँ पे कमेंट निमेंट आप कर देना प्यारे भाई, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए, मैं हूँ इंसान साहब, मैंने एडिटर साहब को मैसेज भेज दिया है कि आप वाला वीडियो जो है वो अलग से ना डालें। और जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, जो भी हमारे वीडियोस को क्रॉप करके अपलोड करता है, प्लीज, मैंने पहले ही कहा है कि कोई भी एक्स मुस्लिम जो आके स्टोरी बताता है कोई भी चैनल पे, आप जो है वो कोई भी एक्स मुस्लिम की स्टोरी शेयर नहीं करेंगे, वरना मैं आपको स्ट्राइक भेजूंगा। ये बहुत ध्यान से रखना, क्योंकि बहुत से लोगों का फिर मेरे को मैसेजेस आता है कि वो उनकी आइडेंटिटी लीक होने वाली है, और मेरे पास कोई तरीका नहीं होता है कि वो चैनल ओनर को मैं कांटेक्ट करूं और उसको बोलूं कि वीडियो निकाल दे। वो जो जिनकी वीडियोस है वो वहां पे बेचारे लोग उनको मैसेजेस भेजते रहते हैं कि भाई ये वीडियो निकाल दो, ये वीडियो निकाल दो, लेकिन वो चैनल ओनर जो है वो निकालता नहीं वीडियो। हाँ तो फिर जब स्ट्राइक मेरी भी जाती है वीडियो मत मेरे तरफ डालनी। से, हाँ फिर स्ट्राइक जाती है मेरे तरफ से, तो फटक से ईमेल आएगा, मैं तो आपकी वीडियोस फैलाने के लिए डाल रहा था, क्यों स्ट्राइक आपने भेजा? तो यार जब तुमको बोला गया है क्या नहीं करना है, तो वो आप लोग क्यों करते हो? मत करो ना, आप किसी की लाइफ जो है वो डेंजर में मत डालो। चलो साहिल भाई 5 फिर मेरी वीडियो अलग में नहीं डालना। नहीं, नहीं आएगी, मैंने अपने चैनल पे तो नहीं आएगी। दूसरा कोई चैनल वाला अगर डालेगा तो मुझे ये वाले इसका लिंक वीडियो का, वैसे और जिसने डाला है वो वैसे लिंक ऐसा भेज। ऐसा समझो कि अपने शहर में मैं ज्यादा से ज्यादा मशहूर मैं ही बंदा हूँ इसमें, दीन के मामले अच्छा में चलो, सबको। ये बात रह गई थी, चलो अच्छा ये हुआ और वो एक भी एक आपने बता बता। भाई तू, नहीं मैं हूँ इंसान, अभी चुपचाप अभी यूट्यूब पे जा भाई। नहीं ये छोटा शहर है, ये छोटा शहर है, अभी मुझे पता है ओ क्योंकि चलो, एक और आ बहुत से गया। लोग ऑनलाइन नहीं होंगे। एक और आ गया, छोटा शहर भी आ गया। मैं हूँ इंसान भाई, भाई सुन, अभी तू यूट्यूब पे जा और निप्पल लेके सो जा भाई। ले तो तेरे को जितना मौका मिलेगा तो और बोलते जाएगा। भाई जितने जोश में बता रहे हैं साहिल साहब, हमको लगता है कि चाइना वाले भी इतने जोश नहीं रहता होगा। हालांकि चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, लेकिन भाई के जोश से कम है उनके पास जोश। अब भाई इंडिया की ज्यादा हो गई है पॉपुलेशन। ठीक है भाई, चलो ऐसा ही है बहुत ना। बहुत शुक्रिया मेहुना साहब, अपना ख्याल रखिए आप। जी जी जी, आप भी अपना ओके ख्याल रखिए। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, एडम साहब अगर नहीं आ रहे हैं तो हम फिर सुपर चैट्स ले लेते हैं। सभी सुपर चैट्स में जो है वो एडम साहब को विश ही किया गया है, उसके बाद फिर स्ट्रीम क्लोज करेंगे। 5:15 ऑलरेडी हो चुका है, हालांकि मेरी इतनी बिल्कुल ताकत नहीं थी, 2 दिन से मैं सोया नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इतनी कॉमेडी चल रही थी कि भाई वो स्ट्रीम जल्दी क्लोज करने का मैं भूल ही गया। अब्दुल्ला मिरानी साहब, जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे आप तो कहिएगा, उसके बाद फिर सुपर चैट्स लेके स्ट्रीम क्लोज करेंगे। साहब एक चीज गौर करी कि नहीं आपने, एक तो इनके जो सूर्य फातिहा के अंदाज जो था वो उससे काफी साबित हो गया था कि अहले हदीस थे ये। हाँ क्योंकि वो अहले हदीस जो हैं वो सूर्य फातिहा बड़े इत्मीनान से और धीरे धीरे पढ़ते हैं। बाकी आप देखेंगे हाँ, देवबंदी और बरेलियों के अंदर इतनी और जबरदस्त थोड़ा तेजी से घाई में पढ़ते हैं। रहते, जल्दी में रहते हाँ, थोड़ा। हम्म। अच्छा, और दूसरी चीज में जो अर्ज कर रहा था, हाँ, एक चीज मैंने गौर करी भाई कि ये जो मुसलमान है, अगर उसकी जुस्तजू रहती है मसलक की,
वो आके खत्म होती है अहले हदीस पे। पहले मुसलमानों का एंड पॉइंट होता था अहले हदीस, अब वो हाँ। शिफ्ट हो गया, अहले हदीस जो है वो पॉइंट शिफ्ट हो गया एक्स मुस्लिम। नहीं मतलब पहले डेस्टिनेशन। नहीं हाँ मैं हाँ थोड़ा ऐड कर दूं इसमें। अब असल में क्या हो गया है हम्म, कि फाइनल डेस्टिनेशन जो है ना ये अपना सलफी नहीं रहा है, बल्कि उनके पास और 3 ऑप्शन है। एक है, बल्कि 4 ऑप्शन हो गए अभी। एक हो गया है तुम्हारा, लेकिन जो चौथा है वो जल्दी एक्स मुस्लिम बनेगा नहीं। वो एकदम, मतलब एकदम धिट इंसान होगा वो, जो उस कैटेगरी में जाएगा, फिर उसका एक्स मुस्लिम बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नेक्स्ट जो उसका ऑप्शन है, डेस्टिनेशन है, वो इंजीनियर मिर्जा की तरफ होगा, या फिर गामदी की तरफ होगा, या फिर फाइनली अहले कुरान होगा। अगर ये इधर भी जा रहा है तो वो इंजीनियर मिर्जा के बाद, वो गामदी के बाद, फिर अहले कुरान के बाद फाइनली वो एक्स मुस्लिम बन सकता है। लेकिन अहले कुरान के बाद या अहले कुरान से पहले अगर वो अहले चॉइस बन गया और अहले चॉइस प्रो मैक्स बन गया, तो भाई उसका इस्लाम से निकलना जो है ना, वो एकदम नामुमकिन की तरह है। क्योंकि वो आपकी कोई भी बात मानेगा ही नहीं, वो सीधा उतनी सी चीज को रिजेक्ट करेगा वो। सही सही। हाँ, तो ये 2-3 कैटेगरीज और ऐड हुए हैं। वरना पहले अहले चॉइस का तो समझिए, तो नामकरण भी यहीं से हुआ ना अपने तरफ से। पहले, हाँ इससे हाँ पहले सही लाइफ में आपने अपने वहां पे किधर भी अहले चॉइस फिरके वाले को देखा था आपने, जो अपनी मर्जी से नहीं नहीं देख। ये इनकार कर देते, वो इनकार कर देते, काफिर जो है वो काफिर का मतलब कुछ और है, फलाना है, ढिमकाना है। समझे आप? नहीं, ये जमात तो यहीं पे मैंने देखी है, एक अपने चैनल पे देखी है। हम्म। इनकी तादाद अभी बहुत कम है, और इनको तो कोई जमाता भी नहीं है वैसे भी। ये बेचारे वही 5-6 जन जो है अपना चैनल ओपन करके स्ट्रीम एक साथ करके ये लोग ऐसे ही खुश हो जाते हैं। इनको ना हम लोग लेते हैं, ना वहां मोमिन हजरात लेते हैं इनको। एडम भाई एडम साहब आप हाजिर, एडम भाई है क्या? जी 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 साहब, क्या हाल है? आ गया। बस बढ़िया, आप सुनाए क्या हाल चाल एडम भाई? बेहतर हूँ। आप सुनाइए क्या हो रहा है? गले गले अभी भी थोड़े खराब लग रहे हैं आप। हाँ, अभी थोड़ा खराबी है। हो जाएगा बेहतर, हो जाएगा। एडम भाई एक चीज मैं पूछ रहा था कि ये जो कुफेकुन का जो कंसेप्ट है, इस्लामी कंसेप्ट है, इसके किस चीज का? कॉन्ट्रडिक्शन के मतलब एक कुन फयकुन। हाँ हाँ। तो अभी मैं ऐसे एक मेरे जहन में एक आयत आई थी, ये सूरह नाजियात जो है उसमें आयत है, तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है इस कुन फयकुन को। मेरी एक स्ट्रीम है, वो उसका नाम है कुन अंतुम। फयकून। अच्छा अच्छा। मैंने वहां पे चैलेंज रखा था कि कुरान में एक भी चीज कुन फयकून से नहीं हुई। अब अपनी आयत दें, कौन सी दे रहे हैं? ये सूरह नाजियात की शायद स्टार्टिंग की 20-25वीं आयत है ये। एक मिनट रिकॉल करता हूँ। हाँ, अंतुम अशद्दु खलकन अमिस अमिस याद नहीं आ रही यार वो मेरे को। आप वैसे स्टार्टिंग लाला देखें ना जी, वो उसमें। अगर कुन फयाकुन देखे तो हजरत आयशा पर ये लागू होती है। वो छोटी बच्ची थी, खुदा ने कहा कुन, तो फौरन जवान हो गई बचपन में ही। हाँ। हाँ, ये कहें आप एडम में जी कह इसका सकते हैं। तर्जुमा बताता हूँ मैं आपको। इसमें ये मतलब इंसानों से शायद क्वेश्चन करता है कि क्या तुम ये सोचते हो कि तुमको बनाना ज्यादा मुश्किल था बजाय समा और मतलब दूसरे जो जी उसके ताल्लुक से। जी जी। तो मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि मुश्किल तो था अल्लाह के लिए भी बनाना ये। तो कुन कहाँ हुआ फिर? वो वाला कंसेप्ट तो फेल हो गया ना। सर बिल्कुल सही कह रहे हो। अंतुम अशद्दन खलका अम्मी समाई बना आहा। आर यू मोर डिफिकल्ट टू बी क्रिएटेड और द हेवंस? अल्लाह हाँ हाँ कंसेप्टेड इट। हाँ यही। हाँ हाँ 79 की 27 है, राइट? अच्छा, असल में बात यह है कि
कुरान में मेरी एक स्ट्रीम है, उसका नाम ही है कुन फयकून, KUN, कुन फा यकून, लाइक लिटरली उस स्ट्रीम का नाम ही यही है। मैंने इसमें चैलेंज जी किया था कि दुनिया में कोई चीज अल्लाह ने कुन फयकून से नहीं। जब अल्लाह कुरान में बता रहा है कि उसने 7 दिनों में आसमान और जमीन बनाए और ये तमाम दुनिया बनाई, तो इसका मतलब है कि इट टुक हिम 7 days। कुन फयकून से नहीं बना। अगर आदम को बनाया है क्ले से और पानी से, फैशन किया और फिर रूह फूकी है, फिर भी कुन फयकून से नहीं हुआ, राइट। और अल्लाह खुद अपने कहता है कि मैंने अपने दोनों हाथों से इसको फॉर्म किया और फिर इसमें रूह फूकी। ओ शैतान, तूने इसको सजदा क्यों नहीं किया? अबलीस, तूने इसको सजदा क्यों नहीं किया? फैशन करने का मतलब ये होता है कि मुजस्मा बनाना, राइट। अल्लाह ने अपने हाथों से, दोनों हाथों से पहले उसका मुजस्मा बनाया, फिर उसमें फूकी है रूह। सो वंस अगेन कुन फयकून गया भाड़ में। अल्लाह ने कोई भी चीज कुन फयकून से नहीं बनाई। दैट्स व्हाट आई शोड देम। स्ट्रीम का नाम ही है कुन फयकून। देयर इज नथिंग इन कुरान जो कि कुन फयकून से बना हो। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये भी ऐड कर लो एडम साहब कि कितनी हंसी की बात है कि जो कुन फयकून की बात अल्लाह जो बता रहा है, उससे पहले ही मेरे ख्याल से या तो हजरत आदम या हजरत ईसा इनको बनाने की बात करता है उनके, और उसके बाद कहता है कि जब अल्लाह कोई चीज का इरादा करता है तो उसका बस कॉल ये होता है कि हो जा, और वो हो जाता है। अरे भाई, ना आदम को तूने कुन फयकून बोला अपने, जैसे कि आपने अभी बताया मिट्टी और हाथों से अपने ना बनाया। ईसा को, ईसा को तो जाके फूक मारने कराया शर्मगाह में, तो वहां भी कुन फयकून वाला मामला ही नहीं। मतलब वो चीज जहां पे बिल्कुल नजर आ रहा है कि इट इज अ प्रोसेस दैट ही इज डूइंग, और उसके बाद कह रहा है कि वो जब इरादा करता है तो मतलब भाई कहां से ये सेंस बनाती है ये दो चीज एक साथ लाना? साहब वही बात है ना, हम बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैंने अर्ली में किए, तब इतने सब्सक्राइबर नहीं थे। मेरे ख्याल है कुछ उसमें से मेजर टॉपिक्स को हमें दोबारा रीमेक करना पड़ेगा। कुन फयकून पे बड़ी जबरदस्त वीडियो बनाई थी मैंने, अभी भी पड़ी है मेरे चैनल पे, लेकिन पुरानी है। मेरा 7 या 8 व्यूज है उसके ऊपर सिर्फ। मगर उसमें एक जगह से दिखाया था कि देयर इज नथिंग कॉल्ड कुन फयकून इन कुरान, एक्सेप्ट कि अल्लाह ने कुरान में एक आयत डाल दी कुन फयकून, मगर हाँ, किया उसके कुछ नहीं अलावा कुन कुछ नहीं। फयकून से। अच्छा, वो बोलने के लिए भी तो अल्लाह को बोलना पड़ा ना, उसमें भी हाँ कुन चलो, फयकून से वो आयत नहीं आ गई। हाँ, और बेशक। और फिर अगली एक और बात है ना, अल्लाह कहता है ना कि मैंने तुम्हें पहली दफा बनाना मेरे लिए आसान था, दूसरी दफा, राइट, जिसके लिए तुमने एक्सट्रीम भी की थी कि अल्लाह पहले हाँ बनाता है और फिर संवारता है। उसकी एक ट्रांसलेशन ये भी है। हाँ, वो उसको अल्लाह जो है ना, याद है मेरे को, तभी मैं घर से तभी छोड़ा था। दुरुस्त करता है मुसव्विर। अल्लाह, दुरुस्त नहीं, दुरुस्त दुरुस्त करता है। करता है, दुरुस्त। He creates you. Was it more difficult for him to create you at the first time or durust you at a later time? So now the problem is कि no matter how you look at it, अल्लाह बता रहा है कि पहली दफा बनाना उसके लिए मुश्किल था, दूसरी दफा बनाना उसके लिए ज्यादा आसान है। दुरुस्त करना, उसकी दूसरी ट्रांसलेशन क्या है कि बनाना, कि जब क़यामत के दिन दोबारा खड़ा करेगा तो उसके लिए ज्यादा आसान है क़यामत के दिन दोबारा खड़ा करना। क्यों? क्योंकि पहली दफा बना चुका हुआ है। तो भाई देयर इज ऑलवेज अ प्रोसेस इन्वॉल्व्ड। देयर इज नथिंग कॉल्ड कुन फयकून। कुन फयकून बाय इटसेल्फ इज अ स्टुपिडिटी। मेरा एडम जवाब साहब, अभी, एक चीज और, हाँ हाँ मिल गया, एक चीज और पूछ रहा था मैं कि अगर बाइबलिकली अपन देखें तो सोल और स्पिरिट में क्या डिफरेंस है? किसमें? सोल और स्पिरिट। सर एक चीज, कुरान के अंदर सोल और स्पिरिट नहीं है। उसकी ट्रांसलेशन अगर आप कर सकते हैं, कुरान के ट्रांसलेटर्स ने कभी इनको डिफरेंशिएट नहीं किया, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो कुरान में अरबी में 2 लफ्ज़ आते हैं, नफ्स और रूह। और अगर आप देखें तो कुरान में कहता है कुल्लु नफ्सन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत आनी है, हर रूह को मौत नहीं आनी, ठीक है। इस चीज को समझने की कोशिश करें, हर नफ्स को मौत आनी है, रूह को मौत नहीं आनी। ये कॉन्सेप्ट लिखा गया है बिब्लिकल टीचिंग से, लेकिन मोहम्मद को चूंकि अम्ब का पता नहीं था ऑब्वियसली, वो उसको भी सही तरीके से उठा ही नहीं सका। बाइबल के अंदर सोल स्पिरिट दोनों का जिक्र आता है, राइट। और सोल कहते हैं जो जिंदा रखती है, सांस लेने के काबिल करती है आपको, बैटरी। आप अगर आप आजकल के जमाने से ताल्लुक रखना चाहते हैं तो बैटरी है, जब बैटरी खत्म, नफ्स खत्म, सोल खत्म।
स्पिरिट इज डिवाइन, स्पिरिट इज डिवाइन मींस स्पिरिट जो है वो खुदा में से निकली है, वो डिवाइन है, इट्स द ब्रेथ ऑफ लाइफ, वो डिवाइन है, वो खत्म नहीं हो सकती। नफ्स खत्म होएगा, सोल खत्म नहीं होगी, स्पिरिट खत्म नहीं होगी। डज दैट मेक सेंस? लेकिन लाला जी यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है ना, जब मलकुल मौत आते हैं रूह निकालने के लिए, तो कुरान कहता है या अय्युहन नफ्सिल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्स निकल और चल अपने रब की तरफ, अगर वो नेक होती है तो जन्नत में वरना फिर जहन्नम में। तो ये और इसी वजह से फिर मैंने कहा नफ्स कि कहाँ जाता है? मोहम्मद, इसीलिए मैंने कहा मोहम्मद डिफरेंशिएट ही नहीं कर सका इस चीज के अंदर। मोहम्मद ने चोरी किया जरूर, लेकिन अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन है। अल्लाह ने नफ्स कभी डाला ही नहीं किसी के अंदर, अल्लाह ने तो रूह फूकी थी। आदम जब क्रिएट किया था, फनफखना फी रूहिना, अरबी के अंदर क्या आता है? फनफखना फी रूहिना, फनफखना फी नफ्सी नहीं आया, फनफखना फी नफ्सन नहीं आया, ठीक है। मरियम के अंदर भी प्राइवेट पार्ट के अंदर रूह फूकी, वह रूही, राइट। और जब अल्लाह कुरान में ईसा को कहता है तो वो रूह ही कहता है कि मेरी रूह, मिन रूही। जो कुरान चैप्टर में 5 की आयत नंबर 157 है, वो क्या कहती है कि ईसा क्या है? मेरी रूह है, रूह में से है, मिन रूही, राइट। नाउ किसी भी जगह पे नफस नहीं आया, नफस एक ही जगह पे आया मेजरली, और दूसरी जगह जो आप बता रहे हैं उन इन दोनों में टकरार है, क्योंकि कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, और हर हई चीज के पास नफस भी और रूह भी है, नफस भी है और रूह भी है हाई की चीज के पास, क्योंकि अल्लाह ने फूक से बनाया। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद डिफरेंशिएट ही नहीं कर सका कुरान में। अगर आप डिफरेंट सूरतों में, डिफरेंट आयतों में देखोगे तो आपकी डिफरेंशिएशन की मां बहन एक हो जाएगी, नहीं कर सकते। इसीलिए ना That's कहते where हैं the तो problem- रूह जाती है, अगर ये रूह कहते हैं, रूह उन्होंने फूकी तो रूह जानी चाहिए। कुरान आलमे कहता है कि अरवा है नफ्स ना, जा रही है। नहीं नहीं साजिद, आलमे अरवा है। आपने कभी आलमे नफ्सा देखा? नहीं। एग्जैक्टली, इट्स आलमे अरवा। अब मुसलमान जो हैं स्कॉलर्स इस चीज को डिफरेंट नहीं कर सकते ना, डिफरेंशिएट, लिहाजा क्या होएगा? चुप कर, जो बोलो नहीं इस बारे में। लेकिन नफ्स से तो वजूद को एक तरीके से ले सकते हैं ना, अगर आलमे नफ्स से अगर नफ्स एक आप कहें वजूद तो है, इस कायनात को ले सकते हैं। नफ्स नहीं नहीं नहीं, नफ्स कायनात, हाँ हर चीज का नफ्स है, राइट, नफ्स है। नफ्स एक को दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहा है, ठीक है, नफ्स है। बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कुरान उसको प्रॉपर्ली डिस्टिंग्विश नहीं कर सका, कुरान इसको प्रॉपर्ली डिस्टिंग्विश नहीं कर सका, कर सकता ही नहीं, क्योंकि मोहम्मद को पता ही नहीं था। अगर मोहम्मद को पता होता तो जब लोग मोहम्मद से पूछ रहे थे कि यार या मोहम्मद ये रूह क्या है, तो मोहम्मद कुरान की आयत ना नाज़िल करता कि किसी को नहीं पता रूह क्या है, सिर्फ अल्लाह को पता है और उसका अमर है, और तुमको बताया गया है बहुत कम कम। यानी क्या बकवास है भाई? अगर तुम कुल इतने रूह बड़े मिन अल्लाह के अम्र रब्बी। नबी हो, हाँ, तुम अल्लाह के इतने नबी हो, तुमसे पूछा गया रूह क्या है, तुम सिंपल बता दो यार रूह ही है। मैं बता सकता हूँ कि रूह क्या है, तुम्हें क्या मसला है, तुम क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि तुमने कोई और थियोलॉजी पढ़ी ही नहीं हुई, और तुम्हें जो लोगों ने सुना वो तुमने डालते गए। अगर तुमने कोई भी और थियोलॉजी पढ़ी होती तुम्हें इतनी डिफिकल्टी ना होती। अब मुसलमान क्या कहते हैं? मुसलमान सिंपल आगे क्या कहते हैं? ओ रूह जो है ना जिब्राइल है। क्या बकवास है, रूह कहां से जिब्राइल है? जिब्राइल मरियम की उसके अंदर डाल दिया फिर आप लोगों ने। तो मुसलमानों को नहीं पता क्योंकि मोहम्मद को नहीं पता, और मोहम्मद को नहीं पता क्योंकि अल्लाह को नहीं पता क्योंकि अल्लाह तो था ही नहीं, और गंगाधर खुद शक्तिमान था। नहीं, एंड दैट्स जबरील एंड ऑफ को जो डिस्कशन। लेते हैं वो रूहुल्लाह के तौर पे लेते हैं ना, जैसे कुरान में आता है बेरूहिल कुदुस, और फिर कुरान में ये सूरह भी आता फज्र है में ना, भी आता है। तनज़्ज़लुल मलाइकातु व रूह। हाँ अब मुझे बताओ कि अगर मलाइका और रूह आ रहे हैं तो जिब्राइल और रूह दोनों, यानी जिब्राइल मलाइका नहीं है? बिल्कुल, इस पे मेरा भी सवाल था। नहीं, वो कहते हैं कि एग्जैक्टली। जो फरिश्तों के सरदार हैं, तो मलकुल मलाइका हैं, तो है तो वो फरिश्ता आते ही ना, हैं या और तो कह दो कि मुसाफहा वो जिन करते है। हैं। ना नहीं, शब कद्र पे या तो कह उनके दो लिए कि वो जिन खास है। किया गया है, नहीं उन पे वो शब कद्र पे के लिए खास किया गया है ऐसा बताते हैं, लेकिन सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि वो मलाइका में वो खुद शुमार हो गए, तो अलग से उसकी तखसीस। कर ही नहीं सकते आप, तनज़्ज़ुल मलाइका तो बिर्रूह। नहीं कर सकते ना मैडम भाई, इवेंचुअली, बिकॉज बिकॉज आप ये नहीं कह सकते कि मलाइका आते हैं यहाँ। तो फिर अगर आपने ऐसा कहना है तो फिर आपको कहना चाहिए था मलाइका आते हैं रूह की कमांड में, रूह हाँ, की, दीगर मलाइका के साथ। हाँ कमांड में आते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से लिखना होना चाहिए था। यहाँ पे तो मसला हो गया। अच्छा अब अगर आप चैप्टर नंबर 58 के आयत नंबर 22 पढ़ो तो वहां पे क्या है कि अल्लाह ने ईसा को स्ट्रेंथ किया रूह के साथ,
किस रूह के साथ? जिब्राइल के साथ? जिब्राइल का ईसा के साथ पास कब था? कब आया पूरे कुरान में? और अगर जिब्राइल ही रूह है तो जब मोहम्मद से पूछा गया रूह क्या है, तो मोहम्मद ने क्यों कहा तुम लोगों को पता नहीं है रूह क्या है, सिर्फ अल्लाह को पता है? सिंपल क्या आया था, जिब्राइल रूह है। सिंपल क्या आया था ना, जिब्राइल रूह है। कुल Like, रूह मिन अम्र रब्बी। हाँ, तो क्यों नहीं उसे बोला गया जिब्राइल ही रूह है? सी एडम भाई, ये जो आयत अगर है आप सूरह इसरा की, एक सेकंड जी बोलिए अगर बोलिए। आप चैप्टर नंबर 70 की आयत नंबर 4 भी पढ़ोगे ना, वहां पे जी। क्या आता है? तारुजुल मलाइकाती वर्रूह, तनज़्ज़ुल मलाइका को छोड़ दें आप, तारुजुल मलाइका को क्या करूं? चैप्टर नंबर 70 की आयत नंबर खोल लेना, तारुजुल मलाइकाती वर्रूह, उसका क्या करूं? काफी पहले लाला जी आपकी इस पर स्ट्रीम हुई थी, मैं उसमें शामिल था, 1 साल हो गया होगा गालिबन।